दिल्ली रोड स्थित राही होटल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ बुधवार को विश्राम के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात कथा व्यास आचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद कोठारी ने अंतिम दिवस पर भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत महापुराण के अमृत में प्रसंगों का रसपान कराया। आचार्य कोठारी जी ने कहा कि यज्ञ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और कथा श्रवण करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने कार्यकर्ता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है वही जीवन में सच्चा अनुयायी बन पाता है। उन्होंने बताया कि भौतिकता केवल क्षणिक सुख देती है, जबकि ईश्वर का चिंतन और सत्संग ही जीवन को शाश्वत आनंद की ओर ले जाता है। आचार्य श्री ने मानव जीवन को दुर्लभ बताते हुए कहा कि इसे केवल भक्ति में ही सार्थक किया जा सकता है। उन्होंने श्रोताओं से कहा कि भक्ति के प्रत्येक कण में डूबकर ही ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है। उन्होंने जामवंत को ब्रह्मा जी का अवतार बताते हुए भगवान की भक्ति को सर्वोच्च धन बताया और कहा कि दान का उद्देश्य केवल परोपकार होना चाहिए, इसका दिखावा नहीं करना चाहिए। आपका पोता जो है वहाँ कई में है महासुर, भगवान आए हैं युद्ध करने के लिए, नारायणी सेना लेकर के आए। अब क्योंकि बाणासुर तो जो है शिव का भक्त है, भगवान शिव ने उसको वरदान दे रखा है कि मैं तेरे जो शोणितपुर है इस राजधानी की रक्षा करूंगा हर प्रकार से। अब इधर से भगवान श्री कृष्ण है, उधर से भगवान शंकर आ गए नंदी पर चढ़ कर युद्ध करने के लिए। परस्पर दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता है। इधर से वैष्णवास्त्र चलता है तो उधर से पाशुपत अस्त्र चलता है। इधर से आग्नेय अस्त्र का प्रयोग होता है तो उधर से पार्जन्य अस्त्र का प्रयोग होता है। जब अस्त्र शस्त्रों से भी जो है पराजित नहीं होते हैं, फिर जो है वैष्णव ज्वर और शैव ज्वर का आपस में प्रहार होता है, युद्ध होता है। दो प्रकार के ज्वर होते हैं, एक वैष्णव ज्वर और एक शैव ज्वर। वैष्णव ज्वर होता है जिसको कहते हैं टाइफाइड, और एक होता है मलेरिया। दोनों युद्ध होता है। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरा भक्त है। कथा का आयोजन गुप्ता परिवार के तत्वावधान में किया गया। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में नगर विधायक रितेश गुप्ता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता ने विशेष सहयोग प्रदान किया। पितृपक्ष के पावन अवसर पर आयोजित इस कथा में प्रतिदिन महाभोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। कथा के अंतिम दिवस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस दौरान पुष्प स्वरूप डीएम अनुज कुमार सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, सीओ आशीष, डॉक्टर गिरजेश कैन, अजय गोयल, सीओ सुनीता दहिया, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, विनीत ऋषि, आचार्य मुकुल शास्त्री, संदीप सिंगल, मीडिया प्रभारी विपिन गुप्ता, कमल गुलाटी, विनय, अनिल अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, नितिन गुप्ता एडवोकेट, वीर सिंह सहित अनेक भक्तों ने कथा श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माननीय नगर विधायक जी के सौजन्य से ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। आज उसका अंतिम दिन है। आज कथा संपूर्ण हो जाएगी, कथा का पूर्ण विराम हो जाएगा। कृष्ण जी के जन्म से लेकर, जन्म उत्सव से लेकर रुक्मणी विवाह, 56 भोग और आज बहुत ही सुंदर कृष्ण और सुदामा का मिलन के साथ ये कथा का समापन होगा, जिसमें हमने भोग प्रसाद का आयोजन भी किया था। समस्त भक्तों को, महानगर वासियों को हमने यहाँ पर भोग और प्रसाद का भी वितरण किया है। सभी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से कथा को श्रवण किया और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री कोठारी जी ने जो आनंदमयी अपने शब्दों में जो कथा का विवरण हम लोगों को सुनाया, वर्णन किया, वो बहुत ही सुंदर था। कभी कभी तो भक्त इतनी भक्ति में लीन हो जाते थे कि अपने उसमें राधे राधे करते हुए नृत्य करने लगते थे। माताएं और बहनें बहुत ही सुंदर तरीके से इस कथा को सुन रही हैं और सभी भक्त इस भक्ति का आनंद ले रहे हैं। मेरी सभी महानगर वासियों से
धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और कथा को सुना और भोग प्रसाद ग्रहण किया। कथा स्थल पर भजन कीर्तन और श्लोकों के पाठ से वातावरण भक्ति में बना रहा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के बीच कथा का समापन किया और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस प्रकार 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन भक्ति, ज्ञान और आनंद के अद्वितीय संगम के रूप में हुआ, जिसने न केवल श्रद्धालुओं के हृदय को स्पर्श किया बल्कि उन्हें जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। मैं आदरणीय गुरुजी नगर विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और राधे राधे पूरी जनता को, पूरे परिवार को। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, मुरादाबाद की जनता बहुत परम सौभाग्यशाली है कि उन्हें एक ऐसा युग पुरुष, एक ऐसा व्यक्तित्व का आशीर्वाद प्राप्त है जो लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं और जनता की सेवा करते रहते हैं। चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे सरकारी कार्य हो या किसी भी तरह का कोई भी अनुष्ठान हो, मुरादाबाद के लिए हमेशा जन सेवा और विकास के लिए तत्पर रहते हैं। मैं ऐसे आदरणीय गुरुजी और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका आदरणीय माता जी अल्पना गुप्ता जी, दोनों की सादगी का एक मिसाल मुरादाबाद में कायम है, जो कि सेवा और भाव से जनता की सेवा करते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई दिखावा या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, जो जनता के लिए हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं, अपनी जनता को अपना परिवार मानते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम 7 दिन चला, आज उसका समापन होने जा रहा है। आदरणीय कोठारी जी, जगदीश प्रसाद कोठारी जी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित हैं, उन्होंने इतनी सुंदर कथा हम लोगों को सुनाई और हमने जीवन में उतारा कि गुरु का बहुत महत्व है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे ही हम आगे कार्यक्रम कराते रहेंगे। नगर विधायक आदरणीय गुरुजी लगातार ऐसे अनुष्ठान और कार्यक्रम कराते रहें। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को दीर्घ आयु प्रदान हो और आने वाला समय उनके लिए उच्च शिखर पर पहुँचे और मुरादाबाद की ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग पहचान बनकर कायम हो और जल्द से जल्द माननीय गुरुजी को एक मंत्री पद से सुशोभित करें। जय हिंद, जय भारत।